तो आज हम बात करने वाले हैं मोल के बारे में और जानेंगे कि भाई मोल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। हो हो सकता है आपसे इसके पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी ना बन रहे हो, लेकिन आज से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया मोल होता क्या है। देखो भाई, अगर कोई पूछे मोल क्या होता है तो मोल कुछ नहीं, मोल सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी एक मोल का मतलब ही होता है ये नंबर। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक मोल मार्कर है, तो कितने मार्कर हैं? इतने मार्कर हैं। एक मोल चार्जर है, कितने चार्जर है? इतने। एक मोल दाना है, कितने दाना? इतना। तो मोल सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। और ये इसका जो सबसे पहले कैलकुलेशन, जो सबसे आइडिया जो दिया था, उनका नाम था एवोगैड्रो। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो भाई इस नंबर की मतलब जरूरत क्यों पड़ी, क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्या है, इससे क्या करते हैं? ठीक है, तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले ऐसा है कि जो एक साइंटिस्ट है हमारे डेल्टन जी, उन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एटम्स। ठीक है, और उन एटम्स के वेट को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। और हीलियम का कितना होता है? 2। वैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम का कितना होता है? तो 23। और जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का वेट कितना होता है? 24। 24 क्या? तो ठीक है, जो एटॉमिक वेट को हम लोग जो जिसमें मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। अब देखिए, ये हो गया इनका एटॉमिक मास। लेकिन हमको जो किताबों में दे रखते हैं वो तो भैया ग्राम में होता है। जैसे हमको हाइड्रोजन का वेट कितना दिया रहता है? 1 ग्राम। अगर नॉर्मली आपको पूछता है हाइड्रोजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट कितना, आप क्या बोलोगे? 16 ग्राम। तो वैसे ही हीलियम का कितना दे रखता है? 2 ग्राम। और जैसे यहाँ सोडियम है, तो सोडियम का कितना देगा वहां पे? 23 ग्राम। एनसीईआरटी में तो भैया हमको ग्राम में वेट दिया है, और मैंने बताया कि एटॉमिक वेट जो हम लोग देखते हैं वो होता है एएमयू में। तो देखो भाई, आज एक इतना गजब का पॉइंट बताने वाला हूं, हो सकता है आपको इससे पहले पता ही ना हो। देखो भाई, जब भी किसी एलिमेंट का वेट एएमयू में दिया हो तो उसके एक एटम का वेट होता है। ठीक है, 1 AMU मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का वेट, हाइड्रोजन का एक एटम है उसका वेट है 1 AMU। हीलियम का कितना दिया है? 2 AMU। 2 AMU का मतलब होता है कि एक हीलियम एटम का वेट है 2 AMU। अब अगर वहीं अपन ने इसको ग्राम में कर दिया तो याद रखना, जब भी किसी एलिमेंट का वेट ग्राम में दिया हो तो वो उसके एक एटम का वजन नहीं होता है, वो उसके एक मोल एटम का वजन होता है। और उस एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम का वजन नहीं है, लेकिन ये है, ये हाइड्रोजन के एक मोल एटम का वजन है, और उस एक मोल में इतने एटम्स हैं। वैसे ही हीलियम का ये 2 ग्राम जो वेट दिया है, जब भी वेट हमको ग्राम में दिया हो तो एक एटम का वेट नहीं, एक मोल एटम का वेट होता है। वहीं अगर एएमयू में दिया हो तो सिर्फ एक एटम का वेट होता है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और भी फंडे क्लियर हो। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि जब भी किसी भी एलिमेंट का वेट ग्राम में दिया हो तो उसके एक मोल एटम का वेट होता है, और एक मोल में 6 × 10⁻23 इतने, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है भैया, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए भाई कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हमें ये पता है कि सल्फर के एक एक वो सल्फर का वेट कितना होता है? 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम मतलब 32 ग्राम में मतलब इसका एक मोल सल्फर का वेट होता है 32 ग्राम। ठीक है, उसने पूछा कि 1.6 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स होंगे। हमें पता है कि जब 32 ग्राम एटम होगा तो 32 ग्राम जब सल्फर होगा तो उसके अंदर 6 × 10⁻23 एटम होंगे। ठीक है, यानी ये 32 ग्राम क्या है? एक मोल का वेट, एक मोल के अंदर इतने एटम होते हैं, तो इतने एटम का वेट मतलब 32 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम लोग Na लिख देते हैं। तो 32 ग्राम में इतने एटम होते हैं। ठीक है, तो 1.6 ग्राम में कितने होंगे निकाल दो बस। 32 ग्राम में इतने होते हैं तो कितने में चाहिए हमको? 1.6 ग्राम में, तो कितना होगा? 6 × 10⁻23 अपॉन कितना? 32 इंटू 1.6। बस इसको सॉल्व कर दो, डेसिमल हटाएंगे पॉइंट आएगा 1 2, 2 से इसको काटेंगे तो 3, 10 ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻22 एटम होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 32 ग्राम में हमें पता है कि सल्फर का वेट होता है 32। यहाँ उसने पूछा कि 1.6 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो भैया किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने एटम होते हैं।
और एक मोल का वेट कितना होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम में इतने एटम, तो 1.6 में कितने, ये अपॉन ये इंटू में 1.6, तो इतने एटम। ठीक है, अभी हम जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। जैसे कि अगर क्वेश्चन मान लो ये पूछा है कि हमें बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, मान लो ये पूछा 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो वापस हमको क्या करना, हमें क्या पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का वेट निकालो, तो एल्यूमिनियम का वेट होता है कितना 27 ग्राम, एल्यूमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम। इसका मतलब यह है कि 27 ग्राम, एक मोल एल्यूमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम, हमें सिर्फ ग्राम से देखना है। तो 27 ग्राम में कितने एटम हो गए, 6 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि भैया एक मोल में इतने एटम होते हैं और ये एक मोल का वेट है। तो 27 ग्राम में इतने एटम होते हैं, तो 5.4 में कितने होंगे, कर दो भैया, कितने होंगे 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 27 इंटू 5.4, इसको सोल्व कर दो, डेसिमल हटाएंगे वापस नीचे 10, 27 से ये गया 2 बार में, और एक ये 2, अब बस कितना, तो ये भी हो गया। अच्छा 2 क्यों, ये 5 बार में जाएगा ना, 2 से 1 5 बार में, अब बस 6/5 कर दो, 6 1 5 1.0, ठीक है 1.2, यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, समझ गए होंगे आप। ठीक है, हमें बस ये देखना है, हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 27 ग्राम, और उस 27 ग्राम में इतने एटम होते हैं, क्योंकि भैया ये एक मोल का वेट है, एक मोल में होते हैं इतने एटम, तो 27 ग्राम में इतने एटम होते हैं, 5.4 ग्राम में कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 मैग्नीशियम एटम्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है, बाकी वही जो हमने पढ़ा है बस उसी से आंसर इसका आएगा। अब देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। उसने पूछा कि 1.2 इंटू 10 की पावर 24 मैग्नीशियम के एटम है, अब उनका वेट बताओ। अब देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है, देखो मैग्नीशियम का वेट कितना होता है 24 ग्राम, और उस 24 ग्राम में 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं, पता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब इसके 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे तो उसका वेट होगा 24 ग्राम। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के एक मोल एटम का वेट होता है 24 ग्राम, और उस एक मोल के अंदर इतने एटम होते हैं, तो जब इतने एटम होंगे तो इतना वेट होगा, तो इतने एटम पर कितना वेट होगा, निकाल दो। 1.2 इंटू 10 की पावर 24 में कितना होगा, 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 1.2 इंटू 10 की पावर 24। बस सॉल्व कर दो इसको, डेसिमल हटाएंगे, नीचे पॉइंट 10 की 23, ये 24 और नीचे भी 24, तो ये पूरा गया। ठीक है, 6 से ये 12 गया 2 बार में, तो 48 ग्राम इसका वेट आ गया, यानी इतने मैग्नीशियम एटम का वेट होगा 48 ग्राम। ठीक है, देखो वापस बताता हूँ, हमें पता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 24 ग्राम, उस 24 ग्राम में इतने एटम होते हैं, तो जब इतने एटम होंगे तो 24 ग्राम वेट होगा, तो इतने एटम पे कितना होगा, तो लगा दो बस 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में इसका वेट, आंसर। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ट्राई करके देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करे, एक ही आपका ट्राई करके देखे, 1 2 3, अभी मैं करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है, ठीक है, पहले मैग्नीशियम का वेट निकाल लो, मैग्नीशियम का 1 मोल का वेट, तो जब भी मैग्नीशियम का मतलब, ठीक है, 24 ग्राम वेट में कितने एटम होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23। हमें पता है मैग्नीशियम के 1 मोल का वेट होता है 24 ग्राम, और उस 24 ग्राम में इतने एटम होते हैं। फिर क्वेश्चन सिंपल है, अब 24 ग्राम में इतने हैं तो 48 ग्राम में इसके दुगने हो जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई क्या, 24 ग्राम में इतने एटम होंगे तो 48 में कितने होंगे, वापस वही यूनिटरी मेथड लगा लो, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 24 इंटू में 48, 1 से ये 2 बार में गया, कितना आया 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे। बहुत बढ़िया, आना भी यही चाहिए था। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैं आपको कि आप कैसे क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ठीक है, इसका एक सिंपल मेथड ये भी है कि आप सीधा नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया है 48, इसका मोलर मास कितना होता है 24, इसको काटो कितना आएगा 2 मोल आएगा। और यहां भी हम देख सकते हैं कि 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23, और 6 में 2 का इंटू कर दो, तो ये पूरा हो गया 1 मोल, और 2 मोल यहां से इंटू हो गया, तो 2 इंटू 1 मोल ही तो हुआ है, ये 1 मोल है।
ये दो, मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ मोल 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो सीधा आप नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हैं। तो फिर इतनी देर से ये इतना क्यों बताया भैया? समझाने के लिए कि ऐसा होता है, इस मीनिंग तो समझे हम भैया कि अच्छा इसका मतलब ये होता है कि 24 ग्राम में इतने एटम होते हैं तो इतने ग्राम में कितने होंगे। ठीक है, सीधे फॉर्मूला करते तो हो सकता है आधे क्वेश्चन नहीं होते, आगे के नहीं होते, अब होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं और इसके पहले भी आए हैं। ठीक है, पूछा क्या है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है भैया, 4 हमको ऑप्शन दिए हैं, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 56 ग्राम ऑफ आयरन, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है भैया, तो हमको अच्छा इनका मोलर मास भी दिया है, हमको ये बताना है कि सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे। तो भाई देखो, जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसके सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। 1 मोल बराबर 6 × 10⁻23, मोल बढ़ाते जाओ एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो बस सीधा नंबर ऑफ मोल निकालना है, निकाल लो भैया। फिर ये भी सिंपल ही है, देखो नंबर ऑफ मोल कैसा आएगा, मास अपॉन मोलर मास, यहाँ भी कर लो मास अपॉन मोलर मास, यहाँ भी मास अपॉन मोलर मास, इधर भी मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तो ये आ जाएगा मास 2 मोल, बाकी सब तो 1 मोल है। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा एटम्स होंगे इसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स की कहानी बिल्कुल वैसी ही चलती है जैसी अभी तक हम एटम्स की देख के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल होता क्या है, तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे जैसे मान लो O2, O2 क्या एक मॉलिक्यूल है। अब O2 किस किस से बना है भैया, जब दो ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन हुए तो O2 बना। ठीक है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32 AMU, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट होता है 32 AMU। और जैसे मान लो N2 है, ठीक है, तो N2 कैसे बना है, 2 नाइट्रोजन के एटम थे, उन्होंने बॉन्ड बनाया तो N2 बन गया। अब एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, N2 का कितना हो जाएगा 28 AMU। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम, जैसे H2 मान लो, H2, तो 2 हाइड्रोजन मिले तो एक मॉलिक्यूल बना, जब 2 एटम मिले हाइड्रोजन के तो एक मॉलिक्यूल बना, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 AMU, तो 2 का कितना होगा 2 AMU। ठीक है, अब जैसे हमने एटम्स में बात करी थी, ठीक वैसी मॉलिक्यूल्स में चलती है। अगर O2 का वेट हमको ग्राम में दिया, जो कि दिया भी होता है, मान लो 32 ग्राम लिखा हमने, तो ये इसके एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वेट है। वैसे ही अगर N2 का वेट हमने लिखा है 28 ग्राम, ठीक है, तो ये तो है इसका भैया एक मॉलिक्यूल का वेट, क्योंकि N2 एक मॉलिक्यूल बन गया है, तो एक मॉलिक्यूल N2 का एक मॉलिक्यूल का वेट है 28 AMU। वहीं अगर अपन 28 ग्राम लिखते हैं तो ये N2 के एक मोल मॉलिक्यूल का वेट होता है। सेम ऐसा ही H2 में आएगा, अगर लिखा है यहाँ पे 2 ग्राम, इसका मतलब एक मोल हाइड्रोजन का 2 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसा मोल्स में था वैसे ही, जैसा एटम्स था वैसे ही मॉलिक्यूल्स में, अगर ग्राम में लिखा है तो एक मोल मॉलिक्यूल, बस यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया है तो एक मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा, वहां पे एटम ही था तो एक मोल एटम ही था। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो भैया उसने पूछा कि 9 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब जैसी कहानी एटम की थी वैसी मॉलिक्यूल्स की है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमको मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, हाइड्रोजन, ठीक है H2O, इसका कितना आएगा 18, 16 तो ऑक्सीजन का है, 18 इसका। अब जैसा एटम्स था वैसे ही इसका है, इसका मतलब ये हुआ, बस वहां एटम्स था लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल हो गया, इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम पानी में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल बन गया तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे इतने, 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वहां क्या था एटम्स था, मतलब इतने किसी एक एलिमेंट में इतने एटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उसने क्या पूछा कि 9 ग्राम में कितने होंगे, तो जब 18 में इतने हैं तो 9 में स्वाभाविक बात इसका आधा हो जाएगा, तो 9 ग्राम में कितना होगा, ये अपॉन में 18 इंटू में 9, अब इसको काट दो, 2 से काटेंगे, यानी 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, बहुत सिंपल था, बिल्कुल सेम एटम्स के जैसे चलना है। हमें पता है इसका पहले एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना है 18, इसका मतलब 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत बढ़िया, तो 9 ग्राम में कितने होंगे, कैलकुलेशन कर दिया। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 8.8 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, पहली स्टेप निकालो भैया, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ कितने 2, तो कितना आएगा 32, इसका मतलब इसका वेट आएगा 44 ग्राम।
इसका मतलब ये हुआ कि 44 ग्राम CO2 में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या उसने 8.8 में कितने होंगे, तो बस 8.8 में कितने होंगे, ये यूनिटरी मेथड है। देख लो, जब 44 ग्राम में इतने होते हैं तो 8.8 ग्राम में कितने होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 44 इंटू में 8.8। ठीक है, जैसे 2 संतरे 4 रुपए के, तो 4 संतरे कितने के, 4 अपॉन 2 इंटू में ये 4, 2 से इसको काटो, 2 4 दिन 8 रुपए के, तो वैसा ही है। ठीक है, 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 8.8 में कितने, बस ये डेसिमल हटाओ, नीचे 10, 1 2 2 से ये गया वापस 5, तो बस 6/5 इसका आंसर तो अपन ने किया था। ठीक है, तो यानी 1.2 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा, अभी इसको आप ट्राई करना, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अभी इसका आंसर आप निकाल के बताना। मान लो यहाँ पे 88 ग्राम कर दिया, ठीक है, अब निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा इसका। एक बार ट्राई करो, 3 तक गिनता हूं, 1 2 3, ट्राई किया, अभी देखते हैं। ठीक है, वापस हमको पता है इसका वेट तो आ गया था हमारा कितना, 44 ग्राम। इसका मतलब 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। फिर ये तो वापस डबल आ गया इसका, पर ठीक है हम देख लेते हैं। तो 88 ग्राम में कितना होगा, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 44 इंटू में 88, इसको काटो 2 बार में, यानी 12 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है भैया, अब वापस करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो ये आप निकालोगे तो इसका 98 आएगा। कैसे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन तो 16 इंटू 4 64, सबको जोड़ोगे तो 98 आएगा, 98 ग्राम। इसका मतलब 98 ग्राम में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत बढ़िया, कितने में निकालना, तो 4.9 ग्राम में कितने होंगे भाई, यूनिटी मेथड याद कर लो, आगे जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले, उसमें भी यही लगने वाला है। ठीक है, तो कितना होगा इसका, 6 इंटू 10 की पावर 23 के अपॉन में 98 इंटू में 4.9, बस कर दो इसको सोल्व, 1 से ये 2 बार में, ठीक है, 2 से ये गया 3 बार में, 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, तो इसके पहले मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं। अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, जब भी हमको मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आए, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हमको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, तो NH3 मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 17, 3 इसका 14 इसका, 17 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 17 ग्राम अमोनिया में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो पहले 1.7 ग्राम में निकाल लो, इतना पूछा है तो 1.7 ग्राम में कितना होगा, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 17 इंटू में 1.7। ठीक है, नॉर्मली आपको ऐसी वैल्यू आएंगी जो सीधे डायरेक्ट कट जाती हैं, जैसे ये आ गई, इसके पहले भी आई है, 17 गया, 10 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1.7 ग्राम अमोनिया में। लेकिन इसने मॉलिक्यूल्स से पूछे नहीं है, इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो भैया ये जो मॉलिक्यूल है ये एक एक एटम से तो मिलके बना है, इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल कितने एटम है, 4। तो बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चुके 24, यानी 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। ये आपको थोड़ा समझ में आया। इसके पहले मॉलिक्यूल निकाल रहे थे, इसमें एटम पूछा है। हमको क्या करना है, जब भी मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आए, मॉलिक्यूलर वेट निकालो और उतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकालो। उसके बाद मॉलिक्यूल्स भैया एटम से तो मिलके बने, इसमें टोटल एटम कितने हैं, 4, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो समझ में आया होगा। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, कैलकुलेट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके देखें। ठीक है, और एक काम करो, आप भले ही बार बार एवोगाड्रो नंबर को आप हमेशा Na लिख देना। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 23 को आपसे हम Na लिखेंगे ताकि थोड़ा टाइम बचे हमारा। ठीक है, जैसे आप करके देखते हैं, आपका आंसर मैच करना। इसका वेट निकालोगे आप, तुम्हें पता है कितना, 98 आएगा। सबसे पहले मॉलिक्यूल का जब भी क्वेश्चन आया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जो कि आएगा हमारा 98 ग्राम। मतलब ये हुआ कि 98 ग्राम में 6 इंटू 10 की पावर, ठीक है, इसको अपन Na लिखेंगे। अब
Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। पूछा कितना है? अच्छा एटम्स पूछा है, तो क्या करो पहले 49 ग्राम में मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो बस कितना आएगा, Na बाय 98 इंटू में 49, 1 2, यानी Na बाय 2 मॉलिक्यूल्स होंगे 49 ग्राम में। लेकिन उसने मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, क्या पूछा है? एटम्स। अब इसमें देख लो भैया, ये दो H2SO4 फॉर्मूला हमको पता है। अब ये मॉलिक्यूल दिया है तो एटम से मिलकर बना है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। टोटल कितना होगा? 4 2 6 7 एटम, यानी इसमें 7 का इंटू कर दो एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मॉलिक्यूल निकाल के एटम्स पूछा तो भैया एटम्स जितने होंगे टोटल काउंट कर लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या अलग है देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 6.3 ग्राम ऑफ HNO3। पहले एक काम करते हैं, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए जल्दी। पॉज करिए, बढ़िया। अभी मैं करके बताता हूँ। देखो भाई इसके पहले क्या कर रहे थे, हम एटम्स निकाल देते, लेकिन इस बार उसने एटम्स तो पूछा है लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन का एटम पूछा है। यानी अभी तक आप जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब करके देखते हैं इसको। देखो भैया सबसे पहले इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा हमारा? HNO3 का कितना आएगा? HNO3 का कितना आएगा? ये आएगा भैया 63 ग्राम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली आपको ऐसी वैल्यू मिलती है जो सीधे या तो 1/2 सीधा कटेगा, ऐसा कोई पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। मतलब ये है कि 63 ग्राम में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पूछा कितना उसने कि 6.3 ग्राम में कितने होंगे, तो निकाल दो भैया। 6.3 में कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 23/63 इंटू में 6.3 कर दो। वापस डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 63 से 63 पूरा गया, 6 ऊपर तो 10 ऊपर, तो 6 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन इसने पूछा है कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम्स देख लो कितने भैया, 3 है, तो सिर्फ इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन एटम्स के। क्या एटम्स पूछा है ना, यानी इतने एटम्स होंगे। एटम्स वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको मॉलिक्यूल ही निकालना है, बाद में एटम्स देख लो। पूरे एटम्स के पूछा है तो सारे एक एक करके गिन लो, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। किसी एक एटम का पूछा है तो उसकी संख्या गिन लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे काफी कुछ क्वेश्चन बने होंगे। आप एक और बार ट्राई करना और भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपसे हो बिल्कुल बनने लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। हो सकता है आपसे पहले बिल्कुल ना बनते हो, लेकिन अभी आपने देखा ना कितने सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।